अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स न्यू बुक एक्सरसाइज 9.1 हम कर चुके हैं। 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 दोनों कर दिया। इलिप्स की इक्वेशन भी आपके लिए मैंने ड्राइव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। 2 तक कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ऑक्सिलरी सर्किल टू द इलिप्स। इलिप्स की इक्वेशन गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 हमें इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्किल निकालना है। और गिवन है इक्वेशन ऑफ इलिप्स। गिवन इलिप्स की इक्वेशन दी हुई है हमारे पास। इलिप्स की इक्वेशन गिवन है 5x² प्लस 7y² इज इक्वल टू 11। आपको ये समझना चाहिए कि इक्वेशन ऑक्सिलरी सर्किल क्या होता है। ऑक्सिलरी सर्किल की डेफिनेशन है सर्किल whose diameter is the major axis of the ellipse is called ऑक्सिलरी सर्किल। यानी अगर ये सर्किल है, ये डायमीटर है उसका, ये डायमीटर जो है इलिप्स का मेजर एक्सिस अगर बन जाए तो ऐसे सर्किल को हम ऑक्सिलरी सर्किल कहते हैं। और इसकी इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला ये है x² प्लस y² इज इक्वल टू a²। इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्किल निकालने का फॉर्मूला। तो हमें यहाँ से a की वैल्यू निकालनी होगी। इलिप्स की इक्वेशन दी हुई है। पहले इसे फॉर्म में लेके आ जाए तो डिवाइडेड बाई 11, थ्रो आउट, सबको डिवाइड कर दें। ये 1 हो जाएगा। इसे अरेंज करके लिख दें। x के नीचे ग्रेटर वैल्यू है, इसका मतलब इलिप्स इज अलोंग x एक्सिस। एंड एट ओरिजिन, और ओरिजिन पर है। इसे कंपेयर कर लें जनरल फॉर्म से। x² ओवर a² प्लस y² ओवर b² इक्वल टू 1। a² की वैल्यू आ गई 11 ओवर 5। फॉर इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्किल, ये फार्मूला था हमारे पास x² प्लस y² इज इक्वल टू a²। x² प्लस y², a² की वैल्यू आ गई हमारे पास 11 ओवर 5। ये आंसर हो जाएगा हमारे पास। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि इज द पॉइंट, एक पॉइंट दिया हुआ है इनसाइड ऑन और आउटसाइड द इलिप्स। हमें ये बताना है कि ये पॉइंट इनसाइड द इलिप्स है या आउटसाइड द इलिप्स है। पॉइंट गिवन है और इलिप्स की इक्वेशन गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4। हमें जस्ट ये बताना है कि ये पॉइंट इनसाइड है या आउटसाइड द एलिप्स है। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन पॉइंट ये दिया हुआ है। फोर और 5, और गिवन इक्वेशन ऑफ इलिप्स ये गिवन है।
गिवन इलिप्स 2x² + 3y² = 6। इस 6 को हम यहाँ ले आए, मैं यहाँ कंडीशन लिख दे रहा हूँ। पहली कंडीशन आफ्टर पुटिंग गिवन पॉइंट in given equation of ellipse, if result ग्रेटर देन जीरो आ जाए, ग्रेटर देन जीरो का मतलब पॉजिटिव, ये पॉइंट पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, अगर रिजल्ट एक पॉजिटिव नंबर आ जाए देन पॉइंट लाई आउटसाइड द इलिप्स, तो पॉइंट इलिप्स के बाहर होगा। तो ये हमसे ये पूछ रहा है कि इनसाइड और आउटसाइड। इसी तरह सेकंड, आफ्टर पुटिंग द गिवन पॉइंट in given equation of ellipse, if result लेस देन जीरो यानी नेगेटिव आ जाए तो देन पॉइंट लाई इनसाइड द इलिप्स। ये दो ही बातें वो पूछ रहा है। मैं एक थर्ड कंडीशन भी लिख दे रहा हूं कि आफ्टर पुटिंग गिवन पॉइंट in given equation of ellipse, if result equal to zero आ जाए then point lie on the ellipse, तो अब जो पॉइंट दिया हुआ है उसे पुट करके चेक कर लेंगे कि ग्रेटर देन जीरो आ रहा, लेस देन जीरो आ रहा या इक्वल टू जीरो आ रहा। तो गिवन इक्वेशन ऑफ इलिप्स ये है और पॉइंट दिया हुआ है 4 और 5, पुट कर दें, एक्स की वैल्यू 4 गिवन है, वाई की वैल्यू 5 गिवन है, ये हो जाएगा 16, 25, 32 प्लस 75, 101 आ गया, ग्रेटर देन जीरो आ रहा, 101 पॉजिटिव नंबर है, देयरफॉर पॉइंट लाई आउटसाइड द इलिप्स, आउटसाइड लाई कर रहा। तो इस सवाल में हमें जस्ट यही बताना था। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। हमने इक्वेशन ऑफ इलिप्स फाइंड करना है विथ सेंटर दिया हुआ है। इलिप्स निकालना है, सेंटर दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर की वैल्यू गिवन है 5 और -3, वर्टिसेस दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस दिया हुआ है, वर्टिसेस की वैल्यू दी हुई है 10 और -3 और कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई दिया हुआ है 9 और -3। हमने इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकाली है। इससे पता चल रहा है कि इलिप्स इज नॉट एट ओरिजिन। अब हमें सिर्फ ये पता चलाना है कि एक्स एक्सिस पर है या वाई एक्सिस पर है।
तो y के कोऑर्डिनेट सब में सेम आ रहे हैं, इसका मतलब इलिप्स एक्स एक्सिस पर है, यानी नॉट एट ओरिजिन पर इलिप्स हो तो कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ये होता है, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई ये होता है। ठीक है जी, कोऑर्डिनेट ऑफ माइनर एक्सिस वाई पे चला जाएगा, तो ये चेंज हो रहा है, ये तो सेम है सब में, तो इसका मतलब इलिप्स एक्स एक्सिस पर है, नॉट एट ओरिजिन, ओरिजिन पर नहीं, ओरिजिन पर है, ओरिजिन पर नहीं है। सबसे पहले सेंटर के कोऑर्डिनेट से कंपेयर कर लें। कंपेयर इट विद जनरल फॉर्म से, h की वैल्यू आ जाएगी 5 और k की वैल्यू आ जाएगी -3। वर्टिसेस इससे कंपेयर कर लें। वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट से h प्लस माइनस ए कॉमा के, तो h प्लस माइनस ए की वैल्यू आ गई 10। आपकी मर्जी, आप पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं, मैं नेगेटिव को नेगलेक्ट कर दे रहा हूँ, पॉजिटिव ले ले रहा हूँ। h की वैल्यू दी हुई है 5, a की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 5, और अगर नेगेटिव लेंगे h माइनस ए इक्वल टू 10, तो ये वहाँ जाके वही 10 माइनस 5 माइनस का 5 आ जाएगा। फोकाई के कोऑर्डिनेट ये दिए हमें, इसको भी कंपेयर कर लें। तो h प्लस माइनस सी इक्वल हो जाएगा 9 के, प्लस वाला कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, h की वैल्यू 5 है। हमें इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकालने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सारा करके आए हम, हमें ए और बी चाहिए। ए तो आ गया, बी के बजाय सी आ गया, तो कंडीशन यूज करें इन केस ऑफ इलिप्स। ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू 5 है, इसका स्क्वायर करेंगे 25, सी की वैल्यू 4 है, उसका स्क्वायर करेंगे 16, ये बच जाएगा 9, ये बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। हमें वह पहले ही पता चल चुका है कि इलिप्स इज अलोंग एक्स एक्सिस, एंड नॉट एट ओरिजिन। फॉर इक्वेशन ऑफ इलिप्स ये फॉर्मूला बनेगा हमारे पास x माइनस एच का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एच की वैल्यू हमारे पास आ गई थी 5, ए स्क्वायर आ गया 25, के की वैल्यू -3 है, +3 हो जाएगा, बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9। आप चाहें तो एलसीएम लेकर के अरेंज कर लें इसे, या इस फॉर्म में लिख दें, हमें जस्ट वो कह रहा कि फाइंड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स आ गई आपके पास। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ इलिप्स गिवन है, हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस एंड डिस्टेंस बिटवीन को वर्टिसेस, जिसे हम माइनर एक्सिस कहते हैं। हमारे पास इक्वेशन ऑफ इलिप्स गिवन है, गिवन इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ये गिवन है हमारे पास 9x स्क्वायर प्लस 13y स्क्वायर इज इक्वल टू 117। हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, जिसे हम 2c से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमने निकालना है डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस, जिसे हम मेजर एक्सिस भी कहते हैं, लेंथ ऑफ 2a से रिप्रेजेंट करते हैं।
और डिस्टेंस बिटवीन को वर्टिसेस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस भी इसे कहते हैं, ये निकालना। तो जाहिर सी बात है हमें ए बी और सी की वैल्यू चाहिए, इलिप्स को फॉर्म में ले आए। 9x² प्लस 13y² इज इक्वल टू 117, डिवाइड कर दें। 117 से, तो 117 को 9 से डिवाइड करेंगे 13 आ जाएगा, 117 को 13 से डिवाइड करेंगे 9 आ जाएगा। एक्स के नीचे ग्रेटर वैल्यू है, इसका मतलब इलिप्स इज अलोंग एक्स एक्सिस, और एक्स के साथ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब एट ओरिजिन। तो यहाँ लिखते हैं इलिप्स इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड एट ओरिजिन, और ओरिजिन पर इसे कंपेयर कर लें। ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आएंगी, अगर आप लोगों ने अभी ज्वाइन किया है तो नहीं आएंगी। क्वेश्चन नंबर 1 जब तक आप नहीं देखेंगे, उससे पहले मैंने इक्वेशन ऑफ इलिप्स ड्राइव करके दिखाया है, सारी चीज़ें बताई हैं कि सेमी एक्सिस क्या होता है, सेमी माइनर क्या होता है, सेमी मेजर क्या होता है, वर्टिसिस कहाँ होता है, फोकाई कहाँ होता है, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई क्या होता है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होता है, ये सारी चीज़ें वहाँ बताई हुई हैं। x² / a² + y² / b² इज इक्वल टू 1, तो a² की वैल्यू आ गई 13, b² की वैल्यू आ गई आपके पास 9। c निकालना है इन केस ऑफ इलिप्स। a² - c² इज इक्वल टू b², c² को वहाँ ले जाएं प्लस का हो जाएगा, और b² को यहाँ ले आए। a² की वैल्यू 13, b² की वैल्यू 9, c² की वैल्यू आ गई 4। तो हमारे पास a² की वैल्यू आ गई 13। अगर हम यहाँ से a की वैल्यू निकालना चाहें तो +- √13, b² की वैल्यू आ गई हमारे पास 9, और अगर b की वैल्यू निकालना चाहें तो +- 3, c² की वैल्यू आ गई 4, c की वैल्यू निकालेंगे तो +- 2। आइए अब निकालते हैं जो वो कह रहा है, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई। 2c, c की वैल्यू आ गई +- 2, +- 4। अब हमने निकालना है डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस। 2a, a की वैल्यू आ गई हमारे पास +- √13, तो ये हो जाएगा +- 2 √13। और निकालना है डिस्टेंस बिटवीन को वर्टिसेस। ये इक्वल होता है 2b के, 2b की वैल्यू आ गई +- 3, ये आंसर हो जाएगा। ये सारे डिस्टेंस निकल आए हमारे पास, तो ये कंडीशन की बनती है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स। हमने इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स निकालना है। ई से रिप्रेजेंट करना। पार्ट 1 में कह रहा है कि हुज एक्सिस आर 32 एंड 24। एक्सिस से पहले सेमी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब लेंथ ऑफ एक्सिस दिया हुआ है। एक्सिस दो है, एक मेजर है और एक माइनर है, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस दिया हुआ है हमारे पास। टू ए दिया हुआ है 32, ए की वैल्यू निकाल लें। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस दिया हुआ है हमारे पास। टू बी दिया हुआ है आपके पास 24, बी की वैल्यू निकाल लें।
इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए सी चाहिए, तो सी निकालने इन केस ऑफ इलिप्स ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। सी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू ये दी हुई है 256, बी की वैल्यू ये दी हुई है हमारे पास 14144, माइनस कर दें 112 आ जाएगा। सी की वैल्यू निकाल लें प्लस माइनस अंडर रूट 112, ये 4√7 आ जाएगा। इसका एलसीएम ब्रेक करेंगे तो सी आ गया। इसेंट्रिसिटी इक्वल होता है सी ओवर ए के। सी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 4√7 और ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 16, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 7/4। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा लेंदी है। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल। पैराबोला की वो इलिप्स की इक्वेशन फाइंड करने के लिए नहीं कह रहा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल। सर्किल की इक्वेशन फाइंड कीजिए। इक्वेशन ऑफ सर्किल फाइंड करना है। कह रहा पासिस थ्रू द फोकस ऑफ द पैराबोला। वो सर्किल जो है ना पैराबोला के फोकस से पास हो रही है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला गिवन है हमारे पास। एंड फोकाई ऑफ द इलिप्स, इलिप्स की इक्वेशन भी गिवन है। ट्वेंटी फाइव एक्स स्क्वायर प्लस 16y² इज इक्वल टू 400। ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स गिवन है आपके पास। इक्वेशन ऑफ सर्किल फाइंड करनी है, ये हम चैप्टर 8 में पढ़ के आए हैं। इक्वेशन ऑफ सर्किल फाइंड करने के लिए या तो सेंटर और रेडियस दे दे या फिर पॉइंट दे दे। तो इसलिए पॉइंट लैंग्वेज में दिया हुआ है कि पैराबोला के फोकस से पास हो रहा है और इलिप्स के फोकाई से पास हो रहा। आइए पहले पॉइंट्स निकाल लेते हैं। पैराबोला की इक्वेशन ये है, इस 8x को वहाँ ले जाएं, ये माइनस का 8x हो जाएगा। इसे फॉर्म में ले आए 4। इस इक्वेशन को देख के पता चल रहा है कि पैराबोला इज अलोंग एक्स एक्सिस पर है एंड एट ओरिजिन, और ओरिजिन पर है। लिखते हैं इसको कंपेयर कर लें। ए की वैल्यू आ गई -2, तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस आ गया -2 और 0, एक पॉइंट आ गया। अब हमने इलिप्स निकालना है, इलिप्स का कोऑर्डिनेट फोकाई निकालना है। इलिप्स की इक्वेशन ये दी हुई है 25x² प्लस 16y² इज इक्वल टू 400। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाए, डिवाइड कर दें। x², 400 को 25 से डिवाइड करेंगे 16 आ जाएगा। 400 को 16 से डिवाइड करेंगे 25 आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को देखकर पता चल रहा है कि इलिप्स इज अलोंग y एक्सिस, इलिप्स y पर है क्योंकि y के नीचे ग्रेटर वैल्यू है, एंड एट ओरिजिन, और ओरिजिन पर है। तो यहाँ लिखें कंपेयर कर लें इसको। a² की वैल्यू आ गई 25 और b² की वैल्यू आ गई 16। हमें तो फोकाई निकालना है, c चाहिए। तो हमें पता है इन केस ऑफ इलिप्स a² माइनस c² इक्वल होता है b² के। c² की वैल्यू निकालेंगे तो a² माइनस b को यहाँ ले आएंगे, c को वहाँ ले जाएंगे। a² की वैल्यू 25 है, b² की वैल्यू 16 है, c² की वैल्यू 9 और c की वैल्यू निकालेंगे +-3। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई आ गया y एक्सिस पर है,
कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई हम इस तरह लिखते हैं। 2 पॉइंट आ गए, एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे और एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे। तो इस तरह जिस सर्किल की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है उसके तीनों पॉइंट्स आ गए। मैं आपको रफ सा डायग्राम बना के दिखा देता हूँ कि सर्किल है कैसा। ये ए स्क्वायर है, यानी ए की वैल्यू निकालेंगे +-5, वर्टेक्स 5 आ गया, 2 3 4 5, इस तरह लिख लें। इस तरह लिख लें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4। माइनर एक्सिस जो है ना, कोवर्टेक्स +-4 है। इलिप्स इस तरह बनेगा, इससे टच होता हुआ है। पैराबोला इस तरह बनेगा, ये रहा पैराबोला वर्टेक्स, ये पॉइंट ये रहा, -2 और 0। वर्ट फोकाई ये रहा, 0 और 3, 0 और -3। एक पॉइंट ये रहा 0 और 3, एक पॉइंट ये रहा 0 और -3। हमने तो सर्किल ड्रॉ करना है, सर्किल हमारा इस तरह ड्रॉ होगा। ये वो सर्किल है जिसकी इक्वेशन हमने कैलकुलेट करनी है, बीच वाला। ठीक है, ये तो रफ सा डायग्राम बनाया है, इसी तरह तरह टेढ़ा मेढ़ा बना, आपको एक आइडिया हो गया कि सर्किल इस तरह होगा। आइए अब हम उसकी इक्वेशन कैलकुलेट करते हैं। तो ये ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, तो लेट कर लेंगे हम। लेट x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 be our required equation of circle, जिसकी इक्वेशन कैलकुलेट करनी है। पहला पॉइंट लिखते हैं, सिंस पहला पॉइंट दिया हुआ है -2 और 0, लाई ऑन आवर required equation of circle, therefore it satisfy required equation of circle। इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। x की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू 0 है, + c = 0। ये 4 हो जाएगा, ये -4g + c = 0। इस इक्वेशन नंबर 2। दूसरा पॉइंट वही सेंटेंस लिखेंगे, सिंस ये चैप्टर 8 में हम लिखते रहे हैं इस तरह के लैंग्वेज। 0 और 3 lie on our required equation of circle, therefore it satisfy required equation of circle। ये भी सेटिस्फाई करेगा। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट, अब x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 3 है, ये हो जाएगा 9 -6f + c = 0। इसे इक्वेशन नंबर 3 दे दें। दोबारा लिखेंगे, सिंस 0 और -3 लाई ऑन आवर required equation of circle, therefore it satisfy required equation of circle। इक्वेशन 1 implies that x की वैल्यू अगेन 0 है, y की वैल्यू -3, 2g, x की वैल्यू 0, 2f, y की वैल्यू -3 + c = 0। ये 9 हो जाएगा, ये -6f हो जाएगा, ये + c = 0, 4। हमारे पास 3 इक्वेशन बन गई, 2 3 एंड 4, और तीन ही वेरिएबल की वैल्यू चाहिए। तो इन तीनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास GFC की वैल्यू आ जाएगी। मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं इसे मिटा रहा हूँ, यहाँ करते हैं। अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 और 4 को ऐड कर दूं तो f कैंसिल हो जाएगा, c की वैल्यू आ जाएगी। ऐड कर रहा हूं मैं, ये आ गया 9 +6f + c = 0। 3 माइनस का है और 4 जो है ना, बल्कि
ये 3 का स्क्वायर 9, ये आ गया। मैंने पुट किया था ना 0 और 3 पुट किया, ये -3 गलत लिखा, ये +6f आ जाएगा। +3 पुट करेंगे ना, 6f 0, और यहाँ पुट करेंगे 9 - 6f + c = 0। ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 + 2c = 0। 2c इक्वल हो जाएगा -18 के, c इक्वल हो जाएगा -18 / 2, c = इस c की वैल्यू को अगर मैं 3 में पुट कर दूं तो f की वैल्यू आ जाएगी। पुट कर रहा हूं मैं इन इक्वेशन नंबर 3। थ्री में पुट कर दें तो ये आ जाएगा 9 + 6f + 9, माइनस का दिया हुआ है 9, -9 + 9 कैंसिल, f की वैल्यू आ गई। इस c की वैल्यू को मैं 2 में पुट कर दूं तो g की वैल्यू आ जाएगी 4 - 4g + c की वैल्यू है -9, -4g - 5 = 0, -4g = 5। g की वैल्यू आ जाएगी -5/4, तीनों वैल्यू आ गई। पुट कर दें, पुट g, f एंड c इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन ऑफ सर्किल निकालने के लिए। इक्वेशन 1 implies that x² + y² + 2, g की वैल्यू आ गई -5/4x + 2, f की वैल्यू आ गई 0, c की वैल्यू आ गई -9। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, x² + y² - 5/2x -9 = 0। ये वो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल है जिसकी इक्वेशन निकालने के लिए कह रहा। तो आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर 8 कर दिया। अब 2 क्वेश्चन इसके रह गए, 9 एंड 10। एक्सरसाइज 9.1 मैं आपके लिए पहले ही सॉल्व कर चुका हूँ, एक एक सवाल मैंने सॉल्व कर दिया। 9.2 के भी तकरीबन एक एक सवाल मैंने सॉल्व कर दिया। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा मैंने आपके लिए चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर जो है ना 8 सॉल्व कर चुका हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लिंक पे जाइए, देखिए, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एक एक सवाल मैंने आपके लिए सॉल्व किया है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।